साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सबसे अहम राज्यों में से एक अगर कहें तो बिहार, 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार एनडीए के लिए और इसके साथ साथ इंडिया अलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि लगातार दोनों गुट बिहार को लेकर अपनी रणनीति को शार्प करते हुए कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को पूरा कर लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जब लोकसभा चुनाव हो तो पूरे दमखम के साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए, उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन, दोनों ही संगठनों में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई सीधा फॉर्मूला निकल के नहीं आया है। जो फॉर्मूला एनडीए की तरफ से निकल के आ रहा है, उसमें भी कई जगह ऐसी है जो सीट को लेकर बीजेपी, जेडीयू और तमाम अलग उसके संगठनों में सीट को लेकर अभी तक असमंजस बरकरार है कि ये सीट किसको जाएगी। क्योंकि दरअसल सीट फॉर्मूले को लेकर तो अभी लगभग बातें फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन कौन कौन सी सीट कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, उसको लेकर अभी एनडीए में भी कई लेवल की बातचीत और होनी है। अगर एनडीए की बात की जाए तो उसके साथ साथ जहां आप देखिए कि कई जगह पे सीट, कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी, उसको लेकर असमंजस बरकरार के वहीं इंडिया गठबंधन में भी अभी तक सीट शेयरिंग के कोई सीधे फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन अभी तक वेट कर रहा है कि क्या एनडीए से कोई घटक दल टूटता है तो उसको इंडिया अलायंस में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि नहीं। वो लगातार इंडिया गठबंधन की आनंद, बात की खबर तो वो ऐसी देख भी रहे आई हैं कि पशुपति आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को ऑफर्स भी शायद दिया गया है। कुछ कंफर्मेशन इसके बारे में हो, क्योंकि पशुपति पारस अड़े हुए हैं हाजीपुर सीट के लिए और वो शायद चिराग पासवान को देने के लिए बीजेपी तैयार है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चाचा भतीजे की इस जंग में, कहीं न कहीं एनडीए को भी लग रहा है कि उन दोनों की लड़ाई के चलते एनडीए को उसका नुकसान ना हो जाए। यही कारण है कि तमाम घटक दल जो कि बिहार में एनडीए के साथ हैं, वो लगातार समझाने-बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अभी आमतौर पर देखें तो उन दोनों के बीच में हल होता कहीं दिख नहीं रहा है। भतीजे ने यानी चिराग पासवान ने बोल दिया कि पांचों की पांचों सीट उनको जा रही है और हाजीपुर वो सीट है जो लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग चिराग के लिए भी, उसके साथ पशुपतिनाथ पारस के लिए भी। दोनों ही गुट इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जहां चिराग पासवान बोल रहे हैं कि एनडीए ने ये सीट उनको दे दी है। हाँ। उनके साथ साथ चाचा ने भी बोला है कि इस सीट पे तो मैं ही लड़ूंगा। लेकिन तो कहीं ना कहीं पशुपति ने ये हाजीपुर भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हाजीपुर की सीट उन्हें नहीं मिलती है तो वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी जाने के लिए। और इस बीच कांग्रेस ने भी उन्हें ऑफर दे दिया है कि अगर वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो उनके साथ आए और चुनाव लड़े। जी बिल्कुल, जैसे ही पशुपतिनाथ पारस ने ये बयान दिया था, उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद की निगाह से देख रहा है कि सीट शेयरिंग में अगर चाचा यानी पशुपतिनाथ पारस की नहीं चली, और जहां तक अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको अभी कई सीटों को लेकर दरकार जो भी बाकी है वो बातें चल रही हैं, अगर उन बातों पे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, बातें पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं चाचा हो सकता है इंडिया गठबंधन में चले जाए। क्योंकि हाजीपुर वो सीट है जहां चाचा भतीजों ने दोनों ने अपने वर्चस्व को लेकर लगा ली है, और लोक जनशक्ति पार्टी का कहीं ना कहीं एक मेन आधार हाजीपुर सीट मानी जाती है। रामविलास पासवान वहां से खड़े होते थे और लगातार वहां जीते थे। अगर इस वक्त की बात की जाए तो पशुपतिनाथ पारस वहां से सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान के बेटे हैं रामविलास पासवान की, कहीं ना कहीं उस सीट के वो पदाधिकारी के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और इससे एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है आनंद? जी बिल्कुल, अगर चाचा भतीजे की बातचीत इतनी बड़ी तो कहीं ना कहीं चाचा हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से लगे, और उससे चिराग पासवान के वोट तो कटेंगे ही कटेंगे। और बाकी जो अगर आप चिराग पशुपति पारस को देखें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं, और बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वही नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार, बीजेपी और इसके साथ साथ चिराग पासवान को वोट में कटौती हो सकती है, वोट कटुआ तौर पर साबित हो सकती है, उसके बाद जीत किसी की भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी कोई भी कोशिश कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है कि इस चाचा भतीजे की लड़ाई के चलते उनको नुकसान ना हो। लगातार बातों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक जो आलम है उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई खासा चीजें सामने नहीं आ पाई है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आनंद, की घोषणा तक कुछ इंडिया गठबंधन को लेकर के कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि देखिए, खबर ऐसी आ रही है कि वहां पर लेफ्ट भी अब 8 सीटों को लेकर अड़ गई है कि 8 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस को लेकर के जानकारी है कि कांग्रेस 15 से नीचे में मानने को तैयार नहीं है, और आरजेडी के लिए फिर सीटें बचेंगी ही नहीं। जी बिल्कुल, अगर आप बात देखें बिहार की, अगर आप पूरी चीजें देखें तो कहीं ना कहीं बेगूसराय ऐसी जगहें हैं जहां लेफ्ट का एक अपना वर्चस्व है। तो यही कारण है कि लेफ्ट कहीं ना कहीं उस जगह पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, बचाने को लेकर आगे सीट मांग रहा है। और यही कारण है कि लेफ्ट 8
और उसके साथ साथ कांग्रेस खुद 10 के लगभग सीट मांग रही है और उसके साथ जो बाकी संगठन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा मांग रहे हैं, तो इससे आरजेडी को नुकसान हो रहा हो। यही कारण है कि अभी तक कोई इंडिया गठबंधन को लेकर फॉर्मूला सामने नहीं आया है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और कितने पे उतारा जाएगा, किसको किसके कोटे से दिया जाएगा। तो वो तमाम चीजें अभी तक अधूरी हैं और यही कारण है कि अभी तक इंडिया गठबंधन में किसी भी प्रकार की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं आया है और लगातार बातें का दौर जारी है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का नहीं आने का मतलब ये होती है कि कई चीजों को लेकर अभी भी इंडिया गठबंधन में चीजें पेच फंसा हुआ है। मुगल सराय लेफ्ट मांग रहा है, कांग्रेस अब बक्सर तमाम जो प्रोविंस है उसमें अपनी सीटें मांग रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, एनडीए गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। यही कारण है कि अभी दोनों जगह पे अभी तक कैंडिडेट उतारे नहीं गए हैं और यही चलते लगातार बातों का दौर जारी है और देखने वाली बात ये होगी जो कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कब तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता है। चलिए तो देखना अहम होगा आनंद कि कब तक सीटों के फॉर्मूले को लेकर के स्थिति स्पष्ट होती है, क्योंकि फिलहाल पशुपति पारस तो नाराज बताए ही जा रहे हैं, लेकिन खबर आईएनडीआईए अलायंस के लिए अगर देखें तो वो भी ज्यादा अच्छी लग नहीं रही है, क्योंकि वहां भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।